कब हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? आंसर है नसीराबाद। तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई से हुई और कहां से हुई? नसीराबाद से। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने औवा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। लाला जयदयाल मेहराब खान ने कहां के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कोटा। कोटा के नेतृत्व बर्टन की गर्दन काट के घुमाई थी और कोटा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ये सवाल कई बार आता है, याद कीजिएगा। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहां हुई? दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में। कहां के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी थी? कहां के राजा ने 18 ये सवाल आ चुका है 2-3 बार, तो वापस देख लीजिए। कहां के राजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी? बीकानेर। चेतावनी चुगटिया नामक सोठा किसने लिखे? तो केसरी सिंह बारक ने लिखे थे। मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को जॉर्ज प्रथम के दरबार में जाने से रोकने के लिए। भगत आंदोलन का संबंध है, भगत आंदोलन का संबंध है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवाड़ प्रजामंडल का संबंधित नेता थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संबंधित नेता। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से संबंधित थे। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। ईडन था, वो था। और फिर क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो उदयपुर के मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स। ये तीन तो आते रहते हैं, एक तो जयपुर का ईडन, उदयपुर मेवाड़ का सोवर्स और जोधपुर मारवाड़ का मैकमोसन। ये तीन याद कीजिएगा आप। फिर देखिए, 1857 की क्रांति के समय किन क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या की थी? तो कोटा में मेजर बटन की हत्या। और मैकमोसन का जो सर है वो औवा के किले पर भी लटकाया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। ठाकुर खुशाल सिंह का संबंध किससे है? औवा। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? नसीराबाद। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? रामसिंह द्वितीय। रामसिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? रामसिंह। वो कब सवाल है? जयपुर के शासक रामसिंह द्वितीय थे और कोटा के शासक रामसिंह थे। 1857 करें उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह। साथियों, ये जो ये कक्षा 11 का शायद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और काफी स्टूडेंट्स जो साथी थे इन्होंने कमेंट किया था कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे ना पढ़े, केवल सीधा उत्तर बताएं ताकि टाइम कम जाए। तो बिल्कुल सही, वैसे ही कर रहे हैं हम। और इसके पीछे वीडियो भी डाल दी है, ये भी लगातार हम डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं आपके लिए वीडियो। और ऐसे प्रश्न देखे जहां पर 1 घंटे में कम से कम 60-70 सवाल या 100 सवाल तो हो जाए आपके लिए, तो ऐसे टाइम आपका बचेगा। और अगर राजस्थान अध्ययन हो किताब आपके घर के पास तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर 1016 कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर।
रानी जी की बावड़ी स्थित है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है डूंडलोद झुंझुनू। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंडलोद झुंझुनू में है। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी की। शेखावटी हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध भगत झालान पौदार और भगोरिया की हवेलियां कहाँ प्रसिद्ध है? आंसर है नवलगढ़ झुंझुनू। प्रसिद्ध भगत झालान पौदार और भगोरिया की हवेलियां नवलगढ़ झुंझुनू। किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? आंसर है शिव मंदिर बारडोली। याद रखिएगा, किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया? शिव मंदिर बारडोली। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर। रंग महल, मोती महल, महल जग विलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग। रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग। ढाई साके के लिए राजस्थान कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग। ढाई साके के लिए जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़। थेवा कला के प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। घड़ेलियो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर से प्रचलित है? घड़ेलियो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर से प्रचलित है? घड़ेलियो लोकगीत मेवाड़ में प्रचलित है। कवर कलेवा जीमणवार जला जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? कवर कलेवा जीमणवार जला जुआ जुई ये सब विवाह उत्सव के गीत हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने संबंधित गीत है कामण गीत। बच्चों के क्रीड़ा गीत जादू टोने संबंधित गीत है कामण गीत। अल्लाह जिलाबाई का संबंध है मांड गायिका से। मांड गायिका। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? टोंक का। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है? आंसर है जयपुर। तमाशा लोक नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा। जानकीलाल भांड का संबंध भीलवाड़ा से है। मावलिया किस जनजाति का नृत्य है? मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। ध्यान रखिएगा, मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और जल तीनों है। जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा होती है? नदियों के द्वारा। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है, याद रखिएगा, बनास। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है बनास। बाल समंद झील कहाँ स्थित है? बाल समंद झील जोधपुर में स्थित है। बाल समंद झील जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में टंगस्टन डेगाना में पाया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन डेगाना में पाया जाता। जावर राजपुरा, ये सवाल है ना, ये मैं जो अभी आ रहा है सवाल, ये कई बार जो ये आरएसएम बोर्ड परीक्षा करवाता ना उसमें भी आता है, और आरपीएससी की भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सब में ये जो प्रश्न है आता रहता है, तो इसको याद कर लीजिए। मिलान करने का आता है वैसे, फिर भी याद कीजिए। जावर राजपुरा दरीबा व अगुचा किस खनिज से संबंधित है? तो ये सीसा जस्ता से संबंधित है। जावर राजपुरा दरीबा और अगुचा। एक कोई प्रश्न था आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि किस
मेवाड़ के किस शासक के समय वो चांदी की खान निकल आई थी, या जस्ते किसकी खान निकल आई थी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसके समय वो खान निकल आई थी, किसके समय आई थी, कमेंट कीजिएगा आपको पता हो तो। खेतड़ी, सिंगाना, खो, दरीबा, थानगाजी किस खनिज से संबंधित है? तांबा। खेतड़ी, सिंगाना, खेतड़ी, सिंगाना, खो, दरीबा ये सब तांबा से संबंधित है। थानगाजी। अब देखिए, मेरी मरीजा, बनोला, निमला, रायसेला, नाथरा की पाल ये किससे संबंधित है? मिरिजा, बनोला, निमला, रायसेला, नाथरा की पाल ये सब लोह अयस्क से संबंधित है। साथियों, ये वस्तुनिष्ठ सवाल 11वीं क्लास के चल रहे और हम सीधा उत्तर बता रहे हैं आपको। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप करना चाहे तो कर दीजिए। मुझे ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि जो हमारे सवाल बनाते हैं, जो बनाते हैं, वो जरूर कहते हैं कि एक बार आप कह दीजिए, बाकी आगे की इच्छा। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, साफ कहता हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ सवाल बनाना चाहता हूँ, सब्सक्राइब होने हो तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी वो मुझे पीछे से कहते हैं कि आप कह दिया करो एक बार, तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग वन क्षेत्र होने चाहिए लगभग 33%। लगभग 33%। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान आफरी किस जिले में है? ये जोधपुर जिले में है। साथियों, ये परीक्षा, ये सवाल पहले आते थे, अब थोड़ा मुश्किल हो गया, पता नहीं अब क्यों, पर फिर भी अभी 2022 में तो वापस आया था ये सवाल। जब मैंने परीक्षा देनी शुरू की थी 2012 में, तब तो ये सवाल बहुत प्रसिद्ध थे, हर परीक्षा में आ जाते थे। पटवारी दी थी, उसके बाद सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में सेकंड ग्रेड दी थी 2015 में, और फिर ये एलडीसी में सब जगह आते थे। फिर बाद में 2016 के बाद थोड़ा कम हुआ, अब 2022 में ये वापस आए थे सवाल। तो काजरी और आफरी, एक तो पूरा नाम देख लीजिए, और एक जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये काजरी, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये दोनों जोधपुर में है। तो आप याद कीजिए। और मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मैंने यही मतलब अपने अनुभव से प्राप्त किया है कि राजस्थान अध्ययन की किताबें, जो बोर्ड की किताबें, इनसे प्रश्न, और एनसीईआरटी की किताब से इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप ये पढ़ा कीजिए। क्योंकि अगर मैं चयन नहीं, बिना ऐसे ही वीडियो बना रहा होता और आपको सलाह दे रहा होता, तो आप कह सकते हैं कि इन सर को खुद को कुछ पता नहीं, इनका खुद का कुछ हुआ नहीं और ये हमको सलाह दे रहे। पर मैं कह रहा हूँ कि जो आप प्रयास कर रहे हैं वो भगवान की दया से मैं वो प्राप्त कर चुका हूँ। तो मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, आप मान सकते हैं, और मैंने वो प्राप्त कर लिया है जो आप प्रयास कर रहे हैं अभी, और आप उम्मीद करते हैं आप भी जल्दी प्राप्त करें। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है 10वां। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भाग का लगभग वन क्षेत्र में 10वां। वनों के 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन, अवर्गीकरण और सुरक्षित, तीनों सही है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाए जाते हैं? उदयपुर व चूरू। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र जिलों में पाए जाते हैं उदयपुर, चूरू। साथियों, एक बात मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कभी जैसे परीक्षा में सफल ना हो पाए, पेपर थोड़ा अटपटा हो जाए, सही नहीं हो जाए, तो निराश ना होइए। जो बस में आते ना आप, वो बहुत लंबा सफर होता है। जैसे परीक्षा सेंटर से और पेपर खराब होकर वापस आता है, बहुत लंबा सफर होता है, बहुत खराब लगता है वो, और उसको थोड़ा सहन करना सीखिए। आपको पता है, जैकमा चाइनीज जो सबसे अमीर आदमी, उसका एक कोटेशन है कि टुडे इज बैड, द सेकंड टुमारो विल बी वर्स्ट, बट द नेक्स्ट डे विल सन विल राइज। मतलब आज बुरा है, कल और बुरा हो सकता है, बदतर होगा, पर तीसरे दिन सूर्य निकलेगा। तो आप थोड़ी हिम्मत मत हारिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने भी काफ़ी परीक्षाएं दी थी, ऐसा नहीं कि पहले चांस में निकल गया, काफ़ी परीक्षाएं दी थी। और जनरल कैटेगरी सिलेक्शन होने के लिए थोड़ा नंबर भी काफ़ी हाई लाने पड़ते हैं उस समय। तो काफ़ी मेहनत की, आप भी प्रयास कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं और प्रयास करते रहे, गोले गलत कभी ना भरे, ये थोड़ा ध्यान रखें। मैंने एक दो परीक्षा में इसलिए चूक गया क्योंकि मैंने एक दो गोले गलत भर दिए, सिर्फ एक दो गोले, तो सबसे गड़बड़, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र जिले में पाए जाते हैं उदयपुर और चूरू। सर्वाधिक तो उदयपुर और कम है चूरू। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू। माउंट आबू।
राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। राज्य का राजस्थान का पक्षी है गोडावन। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। साइबेरियन क्रेन पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ये साथियों 11वीं क्लास के अब 5वां पाठ पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? रावत भाटा। देखिए, परमाणु ऊर्जा तो है रावत भाटा में, और तापीय विद्युत नहीं है। कोटा में है, सूरतगढ़ में और छबड़ा में है, रावत भाटा में नहीं। याद रखिएगा आप तीन, ये पॉजिटिव याद कीजिए। कोटा है, सूरतगढ़ और छबड़ा है, रावत भाटा नहीं है। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशा किस क्षेत्र में अवस्थित है? पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशा किस क्षेत्र में विकसित है? पश्चिमी राजस्थान। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला गया? आंसर है बायतू। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज? बायतू। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई? बड़ला, जोधपुर। यह सवाल बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको पक्का रख लीजिए। सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला, जोधपुर। बाप उधर ही साइड ये। लो एस्क मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज के किस प्रकार के? ये धात्विक खनिज है। लो एस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, ये सब धात्विक खनिज है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का। लिग्नाइट किस्म का। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ का पाया जाता है? तो देखिए, बरसिंगसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर और कपूरडी बाड़मेर, ये तीनों जगह लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बरसिंगसर बीकानेर, मेड़ता नागौर और कपूरडी बाड़मेर। राजस्थान का लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, छोटी मोटी परीक्षा जितनी भी होती है सब में आ चुका है, इसको याद कीजिए। गिरल बाड़मेर, लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र, गिरल बाड़मेर। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? देखिए, तीनों में पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर, नागौर। तीनों में, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और बीकानेर, नागौर। घोटारू, अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मणिहारी, टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाल आदि स्थान किसके हैं? ये सब प्राकृतिक गैस के स्थान है। घोटारू है, कमलीताल है, तनोट है, मणिहारी है, टीबा है, रामगढ़ है, राजेश्वरी है, डाडेवाल आदि किसके है? ये सब प्राकृतिक गैस के। सादेवाला जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्य मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? खनिज तेल से। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर और ऐश्वर्य मंगला, ये सब खनिज तेल से संबंधित है। अब देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जुड़े प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला बाड़मेर, न्यूनतम वाला है गंगानगर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है अपने, आपको पता है सबसे और सबसे कम, ये दोनों आपको याद करनी है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कोटा है, सबसे कम होगा जालोर। और फिर देखिए, लिंगानुपात से सवाल पूछिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर और सबसे न्यूनतम वाला जिला धौलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में होगी और सबसे कम होगा जैसलमेर। कपास एक महत्वपूर्ण फसल है, तो कपास आपको पता है ये नकदी फसल है, मतलब बेचने वाली है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब बताना, राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है, तो देखिए तारामीरा है, चना है और गन्ना भी है। ये मक्का इसकी नहीं है। राजस्थान में जेम्स व ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक स्थापना सीएज की स्थापना सीतापुरा, जयपुर। कई बार यह सवाल आ चुका है और वापस आ सकता है।
एक तो ये जेम्स और ज्वेलरी, एक वो हैंडीक्राफ्ट्स का आता था, आपको पता है हैंडीक्राफ्ट को सवाल था, वो भी आता था। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1951 से। 1951 से। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना समावधि 12वीं है 2012 से 17। जैसलमेर में सादेवाला क्षेत्र का संबंध किस से है? तो सादेवाला का खनिज तेल से। ध्यान रखिएगा, सादेवाला जो है वो खनिज तेल से संबंधित है, सादेवाला। वर्ष 1963 में 83 में माफ कीजिएगा, वर्ष 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस के भंडार प्राप्त हुए? घोटारू में। घोटारू में प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए। मैंने कहा ना सवाल आ गया। देखो अब मैंने ये सवाल आपको बताऊं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाते समय ये पीडीएफ देखता हूँ, मैं उस बाकी सब मैं नहीं देखता हूँ। फिर भी मैंने अनुमान से लग गया, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था उसमें नौकरी लगने से पहले जो भी मैं तैयारी करता उसमें ये सवाल मुझे याद रहता था। एक तो सीतापुरा, ये जयपुर का, ये ज्वेलरी वाला, जेम्स वाला, एक ये हैंडीक्राफ्ट वाला सवाल देखिए। मैंने कहा ना हैंडीक्राफ्ट्स, और मैं अगला वाला भूल गया था, ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये जोधपुर में की गई। याद रखिए, मैंने कहा ना साथियों, अनुभव बोलता है, सीधी बात है। हैंडीक्राफ्ट और ग्वार की गम की इकाइयों जोधपुर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? याद रखिएगा 24 जून 1978। 24 जून 1978 पक्का याद कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि सन याद नहीं रहते, मुझे पता है सन काफी मुश्किल से याद है, पर ऐसे सवाल आपको याद करने चाहिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये जो नीति आई ना औद्योगिक नीति, याद कीजिए। प्रथम तो पक्की याद कीजिए 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को। ऐसे सब्सक्राइब लिखने से आप सब्सक्राइब कर देंगे? क्या बात है। चलिए, राजस्थान की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो 2001 में पर्यटन नीति घोषित की गई। फिर ये पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर अगला सवाल है, पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र आता है ढूंढाड़ में, सूर्य नगरी के नाम से क्या विख्यात है? आपको पता ही है, जोधपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस में? सवाई माधोपुर। झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है, झीलों की नगरी के नाम से विख्यात है उदयपुर। रणथंभौर आया था सवाई माधोपुर में। अब देखिए, इसको जूम करना पड़ रहा है क्योंकि पीडीएफ की आखिरी पेज है ना, इसलिए इसको थोड़ा संभल के करना पड़ा, इसलिए में थोड़ा टाइम लग रहा है। राज्य की होटल नीति कब घोषित की गई? तो होटल नीति साथियों जो है वो 2006 में घोषित की गई। अब देखिए, राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई 2007 में। 2007 में। फिर देखिए, राजस्थान के पर्यटक विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? तो देखिए, अब जो है वो पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? राजस्थान में पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो देखिए, आदर्श वाक्य जो है वो अतुल्य राजस्थान है। अतुल्य राजस्थान, ये देखिए अतुल्य राजस्थान। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? पर्यटन 1955, 1965 या फिर 1999 या 1969? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1955 में की गई। पर्यटन विभाग की स्थापना 1955 में की गई। फिर अगला सवाल लीजिए, क्या ये राजस्थान राज्य का, क्या सवाल है? राजस्थान राज्य का पर्यटन विकास निम्न लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, राजस्थान राज्य विकास
निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 को। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर आपको पता ही होगा, कोटा। राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखाने में सबसे पुराना कारखाना, राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखाना सबसे पुराना लाखेरी। जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवार सागर बांध कोटा में स्थित है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है। वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बनास बनास और उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन। किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर, सरस्वती। सीवन, देखिए अभी ये सवाल मैं कह रहा हूं ना आपको, ये सवाल मैंने भी बहुत कम बार देखा है। सीवन व टूडिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है? तो देखिए सीवन और ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली है। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की खनिज प्रधानता है? राजमहल क्षेत्र में गार्नेट क्षेत्र की प्रधानता है। लगान वसूल की विधियां लाटा, कुंता और अन्य पद्धतियों सही है। कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों द्वारा जागीरदारों किसानों में गुगरी देता था उतना ही अनाज लगान के रूप? ये गुगरी पद्धति है। कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों में होने वाले खर्च का विवरण रखता था? सामंत की रेख का हिसाब रखता था नायब बख्शी। नायब बख्शी। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती? 4। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था जैसलमेर। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था जैसलमेर। सेना विभाग का मुखिया होता था दीवान बख्शी। दीवान एवं बख्शी। सेना विभाग का प्रमुख होता था। बापीदार किसान होते थे अपने खेत के स्वामी। सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया कर्नल जेम्स टॉड ने। जागीर किस भाषा का शब्द है? तो जागीर फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी? खालसा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, ये सवाल 200 है। फिर ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला बाड़मेर। नरेगा का प्रारंभ कब हुआ? 2006। नरेगा का प्रारंभ हुआ 2006 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 26 अप्रैल 1994। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन और 26 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब हर परीक्षा में आता रहता है। अगर ये गलत कर दिया आपने तो आप बहुत से, मतलब कम से कम 1 लाख 2 लाख लड़कों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए ऐसे साधारण सवाल गलत ना करें, जो मतलब साधारण तो क्या अच्छे सवाल है, मतलब जो रेगुलर आ रहे हैं। कोई भी सवाल साधारण कैसे हो सकता है? वो आपका करियर बनाता है। अच्छा प्रश्न, मतलब ऐसे अच्छे प्रश्नों को आप ना छोड़े। जो बहुत कठिन आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनको रेयर को चलिए आप गलत हो जाए मान लेते, पर ऐसा सवाल गलत ना होना चाहिए। 26 अप्रैल 1994 को। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999। ग्राम समृद्धि योजना 1999। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1976। नाप तोल मानक। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एमआरपीटी कमीशन स्थापित किया गया 1969। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? 20 लाख। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितने शुल्क निर्धारित है? 100 रुपए। साथियों, हम ये आपको राजस्थान अध्ययन से जो है कक्षा ये 7 का होगा शायद, हाँ, कक्षा 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मतलब 6 से 12 टोटल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराए। लगभग 500 550 प्रश्न है। और पहले हमने
सब ऑप्शंस पढ़ के कराए थे, पर काफी कमेंट आए कि सीधा ऑप्शंस नहीं पढ़े, उससे कंफ्यूजन होता है, तो सीधा उत्तर बता दिया करें। तो अब सीधा उत्तर बता के हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए 9 अप्रैल 1985। 9 अप्रैल 1985, 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्देश जारी किए। देखिए, उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। और भारत के उपभोक्ता आंदोलन के प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो देखिए, दो प्रश्न है इस उपभोक्ता संबंधी, दो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये है कि उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। और भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो छत्रपति राजगोपालाचारी। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। शहरी शासन के रूप होते हैं नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है। स्थानीय स्वायत्त शासन के कब प्रांतों को विशेष सूची में रखा? देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रांतों को विशेष सूची में कब रखा गया? 1935 में। 1935 में। कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो देखिए, पंचायत वाला तो है 73वां और ये है 74वां, नगरीय वाला। राजस्थान में छावनी मंडल का स्थानीय शासन कहां स्थित है? नसीराबाद। छावनी मंडल का स्थानीय शासन। नगर पालिका कार्यकाल कितने वर्षों में होता है? ये 5 वर्ष का। नगर पालिका का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। नगरीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, जिला परिषद नहीं है, बाकी नगर पालिका, नगर नहीं। हमारे देश में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? ये 73वां संविधान संशोधन, और राजस्थान में लागू हुआ अप्रैल 94 में। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। देखिए, जिला परिषद कार्य पंचायत की बैठकों, ग्राम सभा परीक्षण, बिल्कुल सही है। पंचायत समितियों का निधियों का अंतरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायत, ये भी सही। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, ये इसका काम नहीं। जिला परिषद का मुख्य कहलाता है जिला प्रमुख। साथियों, और भी आपको एक सवाल पूछता हूं, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका कहां पर? तो उसका ऑप्शंस आप बताइए उत्तर में। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण वनोन्मूलन, अनियंत्रित चारण और पशु, तीनों सही है। जल में फ्लोराइड की मात्रा से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। डार्क जोन किसे कहते हैं? भूजल की संकट की स्थिति को डार्क जोन कहते हैं। सेम की समस्या, ये सवाल एलडीसी में एक बार आया था। सेम की समस्या मतलब किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से समस्या। राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में शामिल है? 180। पुराना सवाल है, हो सकता है इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ज्यादा हो गए अभी, या पता नहीं, मतलब जब छपी किताब होगी। पहले का सवाल चला आ रहा है। ध्वनि का मापन किसमें किया जाता है? डेसिबल। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना है? 0.78%। ऐसे 0.78 पढ़ नहीं सकते, पर याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। 0.78 पढ़ते हैं इसको। सूखा निवारण उपाय में शामिल नहीं है अत्यधिक पशुचारण। जल किस यौगिक का मिश्रण है? तो जल तो आपको पता है O2, H2O कहते हैं उसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान में किन क्षेत्रों में अधिक है? नगरीय क्षेत्रों में। राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई, अच्छा सवाल है, 1974 में। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1974 में। राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975। राजस्थान में कब से बाल विकास समेकित प्रारंभ योजना प्रारंभ? 2 अक्टूबर 1975। साथियों, हम ये 6ठी से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ करा रहे हैं, उसके साथ भी पुराने पेपर हम लगातार हल करवा रहे हैं। तो उसके भी पेपर आपको हमारे प्ले लिस्ट बनाई है हमने, आप देख सकते हैं। उसमें हम आज 2011 से 2022 तक 24 तक जितने भी पेपर है वो हम हल करवा रहे हैं पुराने। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल रिपीट होते हैं, सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पुराने पेपर पढ़ के जाना बहुत जरूरी होगा। आप जरूर पढ़ के जाइए, कहीं से भी पढ़ ले, मैं ऐसा नहीं करा हमारे वीडियो से पढ़िए, ये कोई जरूरी बात नहीं है।
संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने विकास का अवसर देने हेतु निर्दिष्ट किया गया? अनुच्छेद 39। देखिए, दो सवाल इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1974 में। राजस्थान में कब से समेकित बाल विकास प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975। और संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण देने का है निर्देशन? अनुच्छेद 39 में। निःशुल्क व अन्य वारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात बहुत बार आ चुका है। हर रीट में तो आ ही जाता है, लेवल 1 और लेवल 2 में 1:40, याद रखिए, 1:40। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ? 73वें। सूचना का अधिकार कानून किस अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है? धारा 3। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की? 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की? 10 दिसंबर 1948। संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1993 में। तो संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा के अनुसार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? धारा 21 धारा 21 कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किस सरकार ने पीएनडी एक्ट का कानून बनाया? 1994 में पीएनडी एक्ट बनाया। ये कल ही में शायद कोई पार्ट था, औरतों ने बदली दुनिया, 8वीं क्लास में पार्ट है ये, नहीं 7वीं में 8वीं में। तो मैं पढ़ा रहा था उस समय, ये सवाल मेरे सामने आया था और वापस यहाँ देखिए राजस्थान अध्ययन में भी ये आ गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए 1994 में कानून, 2-3 कानून आए थे कि महिलाओं ने क्या क्या, उनके लिए क्या क्या, तो दहेज हत्या का और ये सब कानून, तो मुझे याद आ गया वापस। अब देखिए, तारकशी धातु के बारीक धातु से निर्मित है, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है, ये पैर में पहन जाना चाहता है। आपको पता है वो सुनील शेट्टी की फिल्म है कृष्णा, उसमें गीत है झांझरिया वाला गीत ना, समझ सकते हैं, ये तो आपको याद आ जाना चाहिए। हाथों में पहने जाने वाली आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है? लाख से निर्मित है, लाख से निर्मित है। चीपों को अकोला कहलाता है, अकोला। तनसुख दुतई गाबा गदर मरीजई आदि है। देखिए, तनसुख दुतई गाबा और गदर मरीजई आदि है अंगरखी के प्रकार। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही शाहजहानी के मुख्य प्रकार है पगड़ी के प्रकार। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। अमोवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता, शिकारी। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बाड़मेर। लप्पा लप्पी बाकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार है? गोटे के प्रकार। लप्पा लप्पी बाकड़ी। गोटा उद्योग, खंडेला, सीकर, कई बार ये सवाल आ चुका है, याद कीजिएगा। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पचवेड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता है, ये पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए होता है। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पचेवड़ी, लटकन, याद कीजिए इसको। सेकावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों काटकर कपड़े व सिलाई की जाती है, जिसे कहा जाता है पेचवर्क। धमनियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुसी आदि आभूषण पहने जाते हैं। आंसर है कंठ में। वह कला जिसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है, थेवा कला। ध्यान रखिएगा, वह कला जिसमें कांच के बीच में बारीक काम किया जाता है, थेवा कला। ये साथियों 6ठी से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सीधे हम बिना ऑप्शंस आपको बता रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान साहित्यिक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1958 में, याद रखिएगा इसको। राजस्थान साहित्यिक अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने। अब यह सवाल मैंने कहीं नहीं देखा,
सिर्फ राजस्थान अध्ययन में देखा, वैसे हो सकता है कई बार देखा होगा पर फिर भी इतना नहीं देखा। पर कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति, प्रयोग, प्रयोग, कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था वातायन, वातायन, वातायन। वातायन का मतलब शायद ऐसी होता है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। भवानी नाट्यशाला, झालावाड़। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संकदात किस कवि ने किया? सूर्यमल मिश्रण। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि? उमरदान। बहुत ही अच्छा सवाल है। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि उमरदान। देखिए ऐसे सवाल सिर्फ राजस्थान अध्ययन की किताबों में मिलते हैं और बोर्ड की किताबों में, तो इसको याद कीजिएगा। धरती दोहरारी किस कविता की कवि की रचना है? आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। साथियों मैं आपसे ऐसा नहीं कहता कि गाइड वाइड नहीं पढ़े, पढ़े जरूर पढ़े, वो भी पढ़े, जितना पढ़ सके उतना पढ़े, मतलब हद से ज्यादा जितना पढ़ेंगे उतने आपके लिए पेपर छोटा होता जाएगा। तो आप जितना पढ़ सके उतना पढ़। राजस्थान अध्ययन जो आपको पता है कि भाई इससे ज्यादा प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर टाइम बचे तो वो दूसरी चीज भी पढ़िए, पर एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? गुजराती। अरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादक? बहुत ही अच्छा सवाल है, सत्य प्रकाश जोशी। अरावल नामक पत्रिका के लेखक सत्य प्रकाश जोशी। राजस्थान साहित्यिक अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती। मधुमती है जो राजस्थान साहित्य। अब सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है? मेघराज मुकुल की। ये सवाल कई बार आ चुका है, इसको रट लीजिए। सेनानी लक्ष्मीकारी चुंडा, ये तो मेघराज मुकुल की है। एक लक्ष्मी कुमार चुंडावत की कोई पुस्तक, उसका नाम भी आता है। तो 2-3 ये प्रश्न पक्के आते हैं। ये दवावेद किस भाषा में 2 शब्दों से बना हुआ है? तो दवावेद देखिए, दवावेद अरबी और फारसी से बना हुआ है। राजस्थानी राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार शिव चंद्र भरतिया को कहा जाता है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी नामक काव्य संग्रह में कितने खंड है? तो 13 खंड। ये सवाल रीट में आया था, इसको याद कीजिए, आ जाता है। मिंजर व लीलटास किसके प्रमुख काव्य? तो कन्हैयालाल सेठिया के प्रमुख काव्य है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ? 10.41%। ये सवाल कितनी बार आ चुका है? आप रख लीजिए 10.41%। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में लंबाई कितनी है? भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेड क्लिफ, उसमें राजस्थान की लंबाई कितनी है? राजस्थान में 1070 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखिएगा। और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है, डूरन रेखा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में, ये तो चलिए पुराना सवाल हो गया, इसमें उस हिसाब से दिए हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः है जैसलमेर और धौलपुर। साथियों ये हम सीधा उत्तर बता रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, क्योंकि हमने जो पुराने वीडियो बनाए हैं 6ठी से 12वीं तक वस्तुनिष्ठ सवाल के, तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने या साथियों ने कमेंट किया है कि सर जैसा सीधा उत्तर पढ़िए,
ऑप्शंस नहीं पढ़ने, तो हम वैसा नहीं कर रहे, ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रहे, सीधा आंसर बता रहे, तो आप देख लीजिए। और सभी प्रश्न यहीं से बनते हैं परीक्षाओं में, देख लीजिए। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान और उत्तरी जो सीमा अवस्थित है 23 डिग्री 30 मिनट, ये इसको याद करते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट 30:12, उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 23 30 30 12 69 30 78 17, ऐसा रख लीजिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। राजस्थान की भारत में अवस्थित है, स्थिति उत्तर पश्चिम में है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो धौलपुर में। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर में। राजस्थान पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5। राजस्थान के इतिहास से जुड़े प्रश्न है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन 2 जनपद थे। महाभारत कालीन 2 जनपद थे, मत्स्य और सीवी। मत्स्य और सीवी। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है। शेखावटी जिले में कौन से शामिल थे? तो आपको पता है सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को यह मारा गया हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? टोकगढ़, टोक, प्रतापगढ़, बास, झालावाड़। टोक, प्रतापगढ़, झालावाड़। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? सूरसेन। बयाना प्रशस्ति ये रीड में सवाल आया था, मथुरा की राजधानी ऐसा कुछ आया था सर, तो ये सूरसेन की राजधानी, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। तो ये बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन है? सूरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश राज्य रहा मेवाड़। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? आंसर है सूरसेन। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4वीं शताब्दी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन जो जनपद था उसका उल्लेख किया है। साथियों, ये हम 6ठी से 12वीं तक आपको करा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अब की बार सीधे आंसर ही दे रहे हैं। तो राजस्थान अध्ययन जहां से पढ़ना चाहे वहां से जरूर पढ़े, आपके फायदे हितकारी होगी ये पुस्तक। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक जयानक। अमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी। कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ। ध्यान रखिए, कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा किस जिले में? हनुमानगढ़ में।
अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बैराट से। अशोक का भाब्रू शिलालेख बैराट से प्राप्त हुआ। नाच, बहुत ही अच्छा सवाल है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से संबंधित है? तो नाचता हुआ पक्षी बैराट से संबंधित है। एक साथियों, मैंने एक सवाल पढ़ा था, आपको पूछता हूं, इसमें तो नहीं है, कि कुष्ठ रोग से संबंधित तथ्य किस सभ्यता में मिले हैं? उसमें ऑप्शंस कुछ थे, आहड़, बालाथल, कालीबंगा। इसमें से ऑप्शंस में से अगर किसी को पता हो तो जरूर बताइए, मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर आगे थोड़ा कठिन सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कुष्ठ रोग से संबंधित जो है ना तथ्य किस सभ्यता में मिले, जो प्राचीन संस्कृति थी? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा या बालाथल में? याद रखिए, कमेंट कीजिए। किस सभ्यता से 8 पंचमार्ग व 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बैराट से। किस सभ्यता से 8 पंचमार्ग 28 भारतीय यूनानी की मुद्राएं मिली है? बैराट से। बिजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? बैराट और बालाथल। याद रखिएगा, बैराट और बालाथल दोनों से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को? ताम्र संचय संस्कृति गणेश्वर को कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। अब बताइए, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए? अग्निकुंड और वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा में। अग्निकुंड और वेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुए। 10वीं व 11वीं शताब्दी की किस सभ्यता को आघाटपूर्व नाम से जाना जाता है? तो साथियों, पिछले जो वीडियो में किसी ने बताया था कि इसका आहड़ मतलब वो शायद मैंने जोधपुरा पढ़ लिया, तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। आहड़ इसका सही उत्तर है। आघाटपुरा आहड़ को कहा जाता है, याद रखिएगा। सेना को वेतन देने संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, जो 1857 के बाद बना। राज्य की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है ग्राम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए? बहुत ही अच्छा सवाल है, दिखने में सरल है, ऐसा लगता है कि आसान ही तो है, पर 1952 में। कंफ्यूज हो जाते, 51, 52, 54 ऐसे ऑप्शंस देते तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए आपको उत्तर बताना है 1952। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र? राजा। निम्न में से किस एक कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना, बचत को सुरक्षित रखना था? खजांची। 1935 में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 को। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था वो 1 अप्रैल 1937 को लागू किया है, और इससे ही आदर्श मतलब आपको पता है संविधान लगभग इसमें से सब सुधार थे। इसी के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी इस अधिनियम के तहत, और बर्मा शायद अलग हुआ था भारत से। वह पत्र जिसके द्वारा शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख कहलाता था जागीर पट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? ये हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अरावली गुरु शिखर 1722 मीटर। रेत के
टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते, धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। सर्वाधिक, देखिए जिला तो है झालावाड़ और स्थान है माउंट आबू। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। अब देखिए नदी संबंधी प्रश्न है। बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना का विकसित की गई बांसवाड़ा। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना टांगा कहलाती है। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा को। छठी से 12 ये साथियों छठी क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे हैं हम आपको, बाकी क्लास के भी साथ में ही है, आप देख सकते हैं, दूसरे वीडियो भी है वहां पर। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर में। घना पक्षी राजस्थान उद्यान किस जिले में? भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है खड़ीन। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? आंसर है पिछोला। राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील दक्की झील। झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर। मानसी वागल परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर। देखिए झीलों की नगरी मानसी वागल परियोजना उदयपुर में। अब देखिए रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की प्रमुख फसल है गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। सर्वाधिक बोए जाने वाला कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। अब देखिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये किस प्रकार की फसल है? ये सब जायद की फसल है, ध्यान रखिएगा, जो बीच में बोई जाती है। तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये सब है ना जायद की फसलें। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है दूसरा। सर्वाधिक सिंचाई होती है हमारे यहाँ कुएं और ट्यूबवेल से। कुएं और ट्यूबवेल। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाता है कृषि। साथियों अब आप शिकायत मत करना कि आप तेज करवा रहे। देखिए जब मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ता था आप कहते थे कि सिंगल करा, अब मुझे लगता है कोई ना कमेंट जरूर कर देगा आप बहुत तेज पढ़ा रहे, तो इसको थोड़ा कम स्पीड में देखिएगा, क्योंकि इतना मैटर है कि अब परीक्षा तक तो पूरा करना ही है इसको। तो मैं रोज वीडियो बना रहा हूँ काफी तेजी से, तो इसलिए ट्राई कर रहे हैं, देखते चलिए क्या होता है। 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 66.11। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है स्वास्थ्य सेवाओं से। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान महिला साक्षरता, देखिए कुल तो साक्षरता थी वो 66.11 थी,
और जो महिला साक्षरता थी वो 52.12 थी। राजस्थान में निशुल्क व अन्यवारी शिक्षा की आयु बच्चों के लिए 6 से 14। दवाइयों का विक्रय क्रय निर्माण लाइसेंस कौन प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक ऐसी संस्था है जो मृदा का व्यवसाय करती है। अब देखिए राजस्थान, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र उदयपुर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र उदयपुर। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़। राजस्थान में सड़कों की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई जोधपुर। छुओं के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा। इसके तो उत्तर छुओं के कारण करणी माता का मंदिर। ऊंट के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंट के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर आपको पता है सीकर में स्थित है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला आपको लगता है, आपको पता है राजस्थान में सबसे। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भादो कृष्ण पक्ष द्वितीया को ये तृतीया को ये सातुड़ी तीज मनाई जाती है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? तो फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने भेंट की थी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता ही है, जम्बो जी थे। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो कतरियासर बीकानेर से संबंध आपको पता है कि जम्बो जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से? तो कतरियासर बीकानेर के दादू दयाल, जम्बो जी ऑप्शंस दिए हुए हैं और दिया हुआ है जसनाथ जी और श्रद्धा। जसनाथ जी इसका उत्तर है जसनाथ जी, कतरियासर बीकानेर। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्ती, चित्तौड़। तो देखिए ये उत्तर प्रश्न देख लीजिए आप। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न है थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। फिर है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्ती, चित्तौड़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र। निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम